मना किया था ना मैंने कि मॉम से इस वक्त बात करना ठीक नहीं है। कुछ भी ठीक नहीं रहा तबरेज़, हर चीज बदल गई है, सारे लोग बदल गए। उजाला, लेकिन मैं नहीं बदला और ना ही बदलूंगा। आप क्यों नहीं बदल जाते? तो हर किसी ने मुझे ठुकरा दिया, आपको किस चीज की आस है? उजाला, आस नहीं है। आप समझती क्यों नहीं कि आपसे प्यार करता हूं मैं? झूठी बातें हैं, अब फरेब है। आप भी बदल जाए। कभी कभी तो मेरा दिल करता है कि मैं खुद को मार डालूं, फांसी लगा लूं, जहर खा लूं। उजाला, पागल हो गई हो क्या? कैसी बातें कर रही हो? इस जिल्लत से तो मौत ही अच्छी है ना। और अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या बनेगा, कभी सोचा आपने? क्या बनेगा? सब मर्द एक जैसे होते हैं तबरेज़। शादी कर लीजिएगा किसी और से, उसके साथ खुशहाल जिंदगी बिताइएगा, और क्या करेंगे? उजाला! मारिए ना, रुक क्यों गए? मारिए। ऐसे में जिस दिन से पैदा हुई हूँ उस दिन से सबकी ठोकरें, सबके पत्थर खाती आ रही हूँ। आप भी अपना शौक पूरा कर लीजिए मुझे मार के। बहुत पत्थर दिल हो तुम्हें इस दुनिया के हर इंसान का, गली के हर कंकर और हर पत्थर का ख्याल है। तुम्हारे मेरी मोहब्बत के, कभी मेरी मोहब्बत का ख्याल किया तुमने? उजाला, बस भी करो, आप कितना रो। चलो अब चलते हैं। शमा, मैं तैमूर आ गई हूँ। वापस आ गई हो या वैसे ही आई हो? मैं तो बहुत पहले वापस आ चुकी थी तैमूर, लेकिन तुम ही अपने वहमों से नहीं निकलते। रोती रही हो क्या? मैं क्यों रोने लगी? हाँ, तुम तो रुलाने वालों में से हो। मजाक कर रहा हूँ। वो तैमूर, मुझे तुमसे सॉरी बोलना है। क्या तुम्हें मुझसे सॉरी करना था? ये आज सूरज कहाँ से निकल आया? वो जो हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी पैसों को लेके, उस बार तैमूर मैं तुमसे वादा करती, मैंने तुम्हारे पैसे नहीं चुराए थे। तुम खुद बताओ ना, मैं अपने शौहर के घर में अपने ही पैसों को क्यों चुराऊं? रियली? सच कह रही हो तुम? हाँ तैमूर, मैं तो शुरू दिन से हर चीज भुला कर सिर्फ तुम्हारा साथ देने के लिए आई थी। हाँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। तो फिर बताओ ना, तुम मुझे इस घर में कब लेके आ रहे हो? मैं थक चुकी हूँ अब्बा के घर में रह के। तुम मेरे शौहर हो, हमारी शादी हुई हुई है, हमें एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। हाँ, तुम बीवी हो मेरी, मेरा हक बनता है तुम पे, है ना? यही तो मैं भी कह रही हूँ तैमूर, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मेरा हक बनता है तुम पे, बल्कि हमारा हक बनता है एक दूसरे पे। फरीद, माशाल्लाह से तुम्हारा घर तो बहुत अच्छा है। भाभी, वो कौन सी बात थी जो आप फोन पे नहीं कर सकती थी? हाँ, वही बताने वाली थी कि दरअसल रीम का जो फोन है वो सुन लिया तैमूर ने, उसमें गोगा की कॉल थी। क्या? गोगा की? उजाला को अगवा किया गया था, वो भागी नहीं थी घर से, और मैंने पता नहीं क्या क्या इल्जामात लगा दिए उस पर। क्या आप सच कह रही हैं? मैं ठीक कह रही हूँ, उजाला मासूम है, उसे तो अगवा किया गया और सारे इल्जामात लगवा दिए उस पे। अल्लाह को जान देनी है, अब झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने बहुत इल्जामात लगाए उस बच्ची पर। अब नहीं ऐसा होगा। मैंने अच्छा नहीं किया उजाला के साथ। वो कितनी आस लेकर आई थी यहाँ, और मैंने क्या किया? मैं अब खुद जाकर उससे माफी मांगूंगी। फरीद, तुम क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। आप क्या कह रही थी? मैं ये कह रही थी कि ये सब कुछ रीम ने करवाया है,
उसके खिलाफ पर्चा कटवाओ। हमारी मासूम बच्ची पर इल्जामात लगवा दिए। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा जरूर। ये तो बहुत ज्यादती की है उसने उजाला के साथ। ज्यादती तो हुई है, उसकी माँ तो मर गई और हमारे लिए यह मुसीबत छोड़ गई। तबरेज आता है तो मैं बात करती हूँ। बिल्कुल, तबरेज से जरूर बात करनी है इस बारे में। तैमूर, तुमने बताया नहीं मैं कब से आ जाऊं इस घर में रहने के लिए? कभी नहीं। क्यों? हम कहीं और जाके रहेंगे। मैंने ऐसा कब कहा? तुम यहां नहीं रह सकती। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं है, तुम्हें सिर्फ आईना दिखा रहा हूं मैं। तुम मजाक कर रहे हो ना मेरे साथ? मजाक तो तुमने किया है मेरे साथ और मेरी मोहब्बत के साथ। इस्तेमाल किया है मुझे। तैमूर, मैंने कुछ नहीं किया। तुमने एक पल भी मेरे प्यार के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ मुझे इस्तेमाल किया तुमने। झूठ है ये। झूठ नहीं है। तुम जानती हो तुम्हारी सारी प्लानिंग से मैं बहुत पहले ही वाकिफ था। असद के साथ मिलकर जो तुमने प्लान बनाया था ना, मुझे सब पता था। लेकिन मैं सिर्फ इसलिए चुप रहा कि शायद तुम्हारे दिल में कोई ख्याल आ जाए और तुम आकर मुझसे माफी मांग लो। तैमूर, मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ। मुझे एहसास हो गया कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। वाह, तुम्हारे आशिक असद ने तुम्हें छोड़ दिया और तुम्हारे पास कोई सहारा नहीं मिला तो मेरे पास भाग के चली गई। नहीं तैमूर, मैं खुद से आई हूँ। शट अप! बकवास बंद करो अपनी। असद ने मुझे फोन करके सब बता दिया। उसने तुम्हें ठोकर मार दी और उसने मुझे यह भी बताया कि भागकर मेरे पास आ जाओगी तुम। तैमूर, मेरे यकीन करो, ये सब असद की साजिश है। उसने गेम खेला है, वो डबल गेम खेल रहा है। मुझे बस डबल गेम तो तुम खेलती आई हो मेरे साथ। सब बता दिया उसने मुझे। लेकिन उसने तुम्हें ये नहीं बताया होगा कि वो यहाँ आकर अपने बच्चे को ले जा चुका है और उसने पुलिस में अपने बच्चे के अगवा होने की कंप्लेन भी करी है तुम्हारे खिलाफ। क्या? उजाला, अगर तुम इसी तरह करोगी तो मुमानी की रूह को तकलीफ होगी। उजाला, बस भी करो ना रोना यार। अब चलो की दुनिया, जन्नत सब कुछ उनसे छिन गया होना, तभी वो इसी तरह से रोया करता है। उजाला, इस तरह की बातें क्यों करने लग गई हो? रेस, क्योंकि सारा दिन मैं ऐसी ही बातें सुनती हूँ। मेरी तो कोई बात नहीं सुनती और ना ही समझती हो। जी मॉम, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, आप वेट करें। अल्लाह हाफिज। जाए, पप्पू बुला रही है। मैं यहाँ से कोई बस लेके चली जाऊंगी। व्हाट? उजाला, क्या क्या सोचने लग गई हो तुम? खुद तरसी की भी हद होती है। पढ़ी लिखी समझदार लड़की हो तुम, और क्यों ऐसे रिएक्ट कर रही हो? दूसरों की तकलीफ पे लोग बातें ही बना सकते हैं, जैसे आप इस वक्त बना रहे हैं। आई थिंक तुम्हें आराम की जरूरत है। घर जाके सो जाना या फिर मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। नो थैंक्स। अब्रेज, ना ही मैं बीमार हूँ, ना ही मैं पागल हूँ। आप जाएं, पापा बुला रही हैं, कहीं आपसे नाराज ना हो जाए। उजाला, क्या क्या सोचने लग गई हो तुम? मैं कितनी दफा तुम्हें बताऊं कि मॉम मेरे से नाराज नहीं है। खैर, मुझे घर छोड़ दें प्लीज। चलो। क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ? बोलो। तैमूर, मुझे नहीं पता था कि असद ये सब कुछ करेगा। तुम पागल हो? तुमने मुझसे पूछे बगैर बच्चा उसको जाकर दे दिया। तुम याद रखना, अगर मैं फंसा ना तो तुम भी फंसोगी। क्या शोर डाला है तुम लोगों ने? और लड़की, तुझे कोई शर्म है? अभी 4 दिन हुए तेरी माँ को मरे हुए और तू सैर सपाटे पे निकल पड़ी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ भी तो नहीं। क्या कुछ नहीं? और तुम्हें कहा था ना इससे जान छुड़वा लो। अम्मा, मुझे अपनी टेंशन पड़ी हुई है, आपको इसकी पड़ी है? अभी थोड़ी देर पहले तो सब कुछ ठीक था, ये हो क्या गया मेरे पीछे? रीम का बच्चा उसका शौहर असद लेकर जा चुका है और पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवा दी है उसने। अच्छा हो गया भाई, उसका बच्चा था, ले गया, जान छूटी। मगर मुझे समझ नहीं आ रही कि इसने रिपोर्ट क्यों करवाई।
अम्मा, उसने जानबूझकर ऐसा किया है ताकि मैं जेल की सलाखों के पीछे चला जाऊं। अपनी इंसल्ट का बदला लिया उसने। अरे हाय, कैसे मर्दूद लोग होते हैं। बेटा जाके तू वकील से बात कर। अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। जब तक तो उसकी जिंदगी में रहेगी ना, वो इसी तरह परेशान रहेगा। लड़की छोड़ो मेरी बात, हर वक्त पीछे पड़ी रहती है मेरे। पीछे पड़ी रहती है, पिछल पैरी पीछे ही पड़ गई मेरे बेटे के, पीछे पड़ी रहती है। एक बार फिर सोच लो जलाल, तुमने कभी किसी औरत पे हाथ नहीं उठाया। मैं तुम्हारी जिद से मजबूर होकर तुम्हें यहाँ तक ले आया हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जिद करती जाओ। लेकिन मैं तो तुम्हारे ख्याल में ही कह रही हूँ, तुम्हें कोई नुकसान भी तो पहुँच सकता है। ये सब बहस हम पहले कर चुके हैं और तुम मेरे जवाब जानती हो। ठीक है, तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, जो भी हुआ साथ में भुगतेंगे। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। तुम्हें इस हालत में मैं किसी खतरे का हिस्सा बनने दूंगा? तो फिर जलाल तुम भी कहीं नहीं जाओगे। सर पे ज्यादा जोर मत डालो। मैं तुम्हारी वजह से नहीं, अपने बच्चे की हिफाजत की वजह से कह रहा हूँ। तुम यहाँ बैठो, मैं भी आता हूँ। या अल्लाह, जलाल को कुछ ना हो बस। तैमूर मेरी बात तो सुनो। तैमूर, क्या बकवास कर रही हो तुम? तैमूर मैं सच कह रही हूँ, हमारे साथ गेम खेल गया है। अरे गेम तो तुमने खेली है मेरे साथ, वरना उस पराये इंसान को इस घर के सारे राज कैसे मालूम हो सकते हैं? तैमूर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं उसकी बातों में आ गई थी। शर्मिंदगी बहुत छोटा लफ्ज है। जो गुनाह तुमने किया शमा, तुम्हें अंदाजा भी हम कितनी बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। तैमूर प्लीज मुझे बचा लो, मैं जेल नहीं जाना चाहती। बकवास बंद करो। ये सब इस घटिया हरकत तो करने से पहले सोचना था। और मैं भी बता रहा हूं, मैं पुलिस को साफ साफ कह दूंगा कि मेरा इसमें कोई ताल्लुक नहीं है। ये सारी प्लानिंग तुम्हारी है। तैमूर तुम्हें खुदा का वास्ता तुम ऐसा नहीं करोगे। तुम्हें पता है मुझे पुलिस से कितना डर लगता है। इसके बदले में सारी जिंदगी तुम्हारी गुलामी करने के लिए तैयार हूँ। तुम सिर्फ अपनी ख्वाहिशात की गुलामी कर सकती हो शमा, और मुझे कोई शौक नहीं है तुम पे हुकूमत करने का। मोहब्बत की थी मैंने तुमसे, टूट के चाहा था मैंने तुम्हें। तैमूर मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है, मैं ना समझती। अपनी खुदगर्जी को नासमझी का नाम मत दो शमा। असल मुजरिम तुम हो मेरी मोहब्बत की, और कातिल भी। जिस बच्चे को पैदा होने से पहले ही तुमने। नफरत है मुझे तुमसे। तैमूर प्लीज, ये सब कुछ मैंने अच्छी जिंदगी के लिए किया था, मेरा और कोई मकसद नहीं था। पहले तो मुझे ये बताओ, तुमने उस असद के साथ मिलकर क्या प्लानिंग की? क्या क्या बताया उसे? तैमूर मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझे पुलिस के हवाले नहीं करोगे। इसका फैसला बाद में होगा। पहले तुम मुझे ये बताओ, तुमने असद के साथ मिलकर क्या क्या प्लानिंग की है? दूसरों की तकलीफ पे लोग बातें नहीं बना सकते जैसे आप इस वक्त बना रहे। जितना मैं चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, इतना ही सब कुछ बिगड़ता जा रहा है। तो फिर तुम कब आए? मैं इंतजार कर रही थी तुम्हारा। उजाला को छोड़ दिया तुमने घर? जी, उसको उसके घर ही छोड़ा। तो बेटा मैंने कब कहा कि तुम उसे छोड़ दो? क्या मतलब मॉम? मैं तो खुद भाई साहब की तरफ जाना चाह रही हूँ। तुम्हारी और उजाला की बस अब डायरेक्ट शादी होगी। क्या मॉम, आप सच कह रही है ना? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। कोई मंगनी मंगनी नहीं होगी अब तुम दोनों की, डायरेक्ट निकाह होगा। मॉम, कल तक तो आप उजाला के इतने खिलाफ थी, और आज? बेटा तुम्हारे जाने के बाद बड़ी भाभी आई थी, उन्होंने सब बात मुझे तफसील से बताई है। क्या बताया उन्होंने? हमारी उजाला बिल्कुल बेकसूर है, और मैं सोचूं मैं खुद जाके माफी मांगूंगी उससे। तैमूर क्या हुआ? वकील साहब फोन नहीं उठा रहे क्या? नहीं, लगता शायद कहीं बिजी हैं। अब क्या होगा? मुझे क्या पता क्या होगा। तैमूर मुझे बहुत डर लग रहा है।
तुम तो बड़ी तुरम खान बनती थी, अब क्यों डर लग रहा है? तैमूर, मैं जेलिस हो गई थी तुम्हारी दूसरी शादी से। खुदा के लिए झूठ बोलना बंद कर दो और जेल की चक्की पीसने के लिए तैयार हो जाओ शमा मैडम। तैमूर, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं बीवी हूँ तुम्हारी। लोग अपनी बीवियों के लिए जान दे देते हैं अपनी। बस शमा, वो बीवियां और होती हैं, क्योंकि तुमसे ज्यादा लालची और खुदगर्ज लड़की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। तो तैमूर, मैं माफी मांग तो रही हूँ। ये माफी भी ना तुम खुद के लिए मांग रही हो। अगर आज ये हालात ना होते ना, तुम कब का मेरे मुंह पर थूक कर जा चुकी होती किसी अमीर ज़ादे के साथ। तैमूर, ऐसा नहीं है, मेरा यकीन करो। तैमूर, तैमूर, मेरी बात तो सुन लो। फोन नीचे रखो अपना, तुम किसी को कॉल नहीं कर सकते, हम तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं।